हेलो गाइस, वेलकम। दिस इज़ आशीष। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताऊंगा परचेज़ की एंट्री बिजी में कैसे होती है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आना आता है ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में आपको यहाँ पे परचेज़ वाउचर मिल जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। ऐड यानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं। मॉडिफाई यानी कि उसको सुधार सकते हैं, और लिस्ट यानी कि लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले ऐड करके बताऊँगा कि परचेज़ की एंट्री होती कैसे है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमको बिजी में हमको कुछ इस तरीके से बिल दिखाई देता है। परचेज़ की एंट्री करने के लिए जो हमें विंडो मिलती है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। सो आपको ये पूरी दिख रही होगी, जिसमें हमारे पास पहला सेक्शन है डेट और पार्टी नेम। यहाँ पे हम आइटम्स डालेंगे, यहाँ पे हम टैक्स एंड एक्सपेंसेस करेंगे, और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीरीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। मेन सीरीज़ हमने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट कर दी 31 जनवरी। यहाँ पे हमें टैक्स टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आपको टैक्स टाइप की जानकारी नहीं है तो इससे पहले जो वीडियो मैंने जारी किया था उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बिजी में क्या होता है, I/ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बड़े अक्षरों में दिखा देता हूँ। देखिए, सो यहाँ पे आई का मतलब होता है आउट ऑफ स्टेट, और एल का मतलब होता है लोकल यानी इन स्टेट, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। ठीक है, अगर आप परचेज आउट ऑफ स्टेट कर रहे हो तो ये वाला लेंगे, और अगर आप परचेज इन लोकल यानी कि एल, यानी कि अगर आप अपने स्टेट के अंदर से परचेस कर रहे हो तो आप ये लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा रहेगा, I/ एंड L/। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो टैक्स आप कौन सी लगा रहे हो। जैसे कि आपकी कोई जो परचेज़ है उसमें जो रेट है, अगर वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ प्लस 5% टैक्स इज इक्वल टू 105। ओके, अगर आपका परचेज रेट, एक और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपका जो रेट है वो 105 105 हो सकता है, लेकिन ये जो इसमें क्या रहता है, इंक्लूड रहता है 5%, यानी कि यहाँ इसमें 5% क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। टैक्स क्या हुआ है, टैक्स प्लस टैक्स है, ये टैक्स जुड़ा हुआ रेट है। ओके, तो ये क्या रहेगा, ये टोटल 105 रुपये। ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन कंडीशन क्या डिफरेंस आ रही है, यहाँ पे जो रेट है हम डालेंगे 100, इसमें 5% एक्स्ट्रा प्लस हो, और इसमें अगर हम 105 डालेंगे तो इसमें 5% ऑलरेडी इंक्लूड है, बिजी उसको ऑटोमेटिकली अलग कर ले, यानी कि ऑटोमेटिकली बिजी क्या कर ले, इसमें से 100 कुछ सपोज करिए 1 रुपीज़ और प्लस 4 रुपीज़ ऐसे उसने टैक्स अपनी अलग कर ली। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम और क्या समझेंगे। बिजी ने इसमें थोड़ी सी सुविधाएं दी हैं, जैसे कि एक सुविधा दी है यहाँ पे आपको, सबसे पहले दी है मल्टी टैक्स रेट। एक ये दिया हुआ है जिसमें आप 5, 3, 12, 28 इस तरीके से अलग अलग परसेंट की टैक्स डाल सकते हैं। एक दिया हुआ है उसने आइटम वाइज। ठीक है, आइटम वाइज क्या होगा, आपका जो फर्स्ट वाली क्वेरी है ये 100 प्लस 5%, तो 100 प्लस 5% किस में आएगा, आइटम वाइज में आएगा। ठीक है, और एक दिया हुआ है इंक्लूड में कौन सा आएगा, 105, जिसमें ऑलरेडी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स। ये जो रेट है ये कौन सा है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स रेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा उन्होंने सिंगल टैक्स रेट भी दिया हुआ है, जैसे 5%, ठीक है, 28%, 18%, इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मल्टी रेट है। मल्टी रेट में आई हमारे पाछ है अगर आप MP के बाहर से परचेस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे मल्टी MUL, तो हमारे पास 2 आएंगे, L/I/। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारे पास मल्टी में 2 आ रहे हैं। मल्टी में हमारे पास I/L/। आई मतलब MP के बाहर से आप, यानी अपने स्टेट के बाहर से आप माल मंगवा रहे हैं, और L मतलब लोकल, मैं MP में रहता हूँ तो मैं MP के अंदर से माल मंगवा रहा हूँ। ठीक है, एक ये। दूसरा अगर आप यहाँ पे लिखते हैं आइटम वाइज। आइटम वाइज में क्या होगा दोस्तों, आइटम वाइज में हमारी ये वाली कंडीशन कंप्लीट होगी, जैसा कि मैंने आपको कहा था। आइटम वाइज में कौन सी कंडीशन कंप्लीट होगी, देखिए आइटम वाइज में ये वाली कंडीशन होगी, 100 रेट होगा, उसमें प्लस 5% क्या होगी, टैक्स होगी। इसके बाद हम यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पे आइटम वाइज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, L/I/।
एल स्लैश मतलब आप अपने स्टेट के अंदर से माल मंगवा रहे हैं, आई स्लैश मतलब स्टेट के बाहर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स आप जब माल परचेज कर रहे हैं तो जो कंडीशन मैंने आपको दूसरी बताई थी, कौन सी, ये वाली, परचेज रेट 105 रुपीज़, अगर आप जो रेट है उसमें अगर टैक्स क्या है, इंक्लूड है, यानी कि 5% प्लस टैक्स इज इक्वल टू 105 रुपीज़। तो यहाँ पे इंक्लूड में जो रेट आएगा कौन सा आएगा, 105 रुपीज़, और जो एक्सक्लूड है जिसमें टैक्स रेट नहीं जुड़ा हुआ है वो रेट कौन सा होगा, 100। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हमको हमारे पास एक और ऑप्शन दिया है बिजी ने, यहाँ पे हमें उसने दिया है सिंगल रेट। देखिए ये 5%, ठीक है, ये 12%, ये 28% और यहाँ पे 3% भी होता है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मल्टी ले लिया, मैं यहाँ पे मल्टी लूँगा, तो हमने मल्टी लोकल और आई स्लैश एंड एल स्लैश ले लिया। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एल स्लैश लिया, यानी कि मैं एमपी के अंदर से माल मंगवा रहा हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे कोई भी एक शहर जैसे कटनी का ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अमन इंडस्ट्रीज़ मैंने जैसे ले लिया, ठीक है, ये उसका जीएसटी नंबर है। तो यहाँ पे अपन ने जैसे ले लिया एलजी फ्रिज, ओके, हमने यहाँ पे 10 पीस परचेज किए, ओके। देन हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम एंटर प्रेस करेंगे अगर हमारा एंड ऑफ लिस्ट फंक्शन ऑन है, तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट का आएगा, आप एंटर दबा सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो आप F2 प्रेस करके भी बिल्स एंट्री में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको F4 एक ऑप्शन मिल जाएगा, F4 बटन से आप टैक्स अप्लाई कर सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए टैक्स अप्लाई हो गई। और यहाँ पे जो प्रीव्यू आता है छोटा सा, तो ये प्रीव्यू भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये प्रीव्यू है, ये हमारा प्रीव्यू है, टैक्स रेट 9%, और ये जो है ये हमारा प्रैक्टिकल है। अगर यहाँ पे अगर आप जब तक नहीं डालेंगे, जैसे आप जब तक आप यहाँ पे नहीं डालेंगे, यहाँ पे जब तक आप टैक्स नहीं डालेंगे यहाँ प्रीव्यू में नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि सपोज़ अगर मैं यहाँ पे एक टैक्स उड़ा दूंगा, तो यहाँ पे ये देखिए एक टैक्स यहाँ पे डैश आ गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, F4 प्रेस करना है और यहाँ पे टैक्स अप्लाई करनी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। देन आप इसको सेव करिए, देन आपसे पूछा जाएगा बिल नंबर, हमने बोल दिया 1 2 3 4 5 8, तो कुछ भी आप यहाँ पे बिल नंबर दे दीजिए, यहाँ पे डेट दे दीजिए, बिल डेट दे दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आप सेव कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका परचेज बिल सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसकी लिस्ट करनी है तो आप यहाँ से लिस्ट ऑप्शन में आ सकते हैं। लिस्ट ऑप्शन में आप यहाँ पे मेन सीरीज़ यानी कि आप सीरीज़ सेलेक्ट कर लीजिए और F2 प्रेस कर दीजिए। ये देखिए हमारी अभी 3 परचेज इसमें ऑलरेडी सेव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये रिज़ल्ट मिल रहा है। आप मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लास्ट परचेज जो आपने एंट्री की होगी यानी वाउचर नंबर के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको परचेज दिख जाएगी, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद।